हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरव ठक्कर। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन टेक्समो के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको टेक्समो के बारे में ये बता देना चाहता हूं कि टेक्समो का मार्केट कैप अराउंड 160 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है और ये एक हाई रिस्की स्टॉक है। इसमें इन्वेस्ट करने से आप अपना कैपिटल लूज कर सकते हैं। तो आप मेरे या किसी और के एक वीडियो को देख के इन्वेस्ट मत करिए, इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। आप अपना एनालिसिस करें फिर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इसी एडवाइस के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू इन्वेस्ट आचार्य। तो चलिए अब हम कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1988 में। तब ये बालाजी इंडस्ट्री की एक एसोसिएट थी। टेक्समो की लिस्टिंग हुई थी 3 जुलाई 2008 में और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है करंट टाइम के हिसाब से वो है 75 मैट्रिक टन पर डे, जो कि एक काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और टेक्समो की वेबसाइट के हिसाब से टेक्समो प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स में मार्केट लीडर है। और इस हिसाब से अब हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है और इसमें मेन 14 प्रोडक्ट्स हैं और उसमें भी जो मेन 4 प्रोडक्ट्स है वो है सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, एसवीआर पाइप्स एंड फिटिंग्स, प्लम्बिंग पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो ये 3 या 4 जो प्रोडक्ट हैं वो मेन हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी के पास अभी फिलहाल 2500 डीलर्स हैं, जो कि आने वाले सालों में कंपनी की ग्रोथ में मेजर रोल डिफाइन कर सकते हैं और कंपनी की ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जा सकते हैं। कंपनी के पास खुद के 53 व्हीकल्स है। अभी मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन आपके पास खुद के ओन व्हीकल्स ही नहीं है, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं कि भाई वो अपने व्हीकल भेजेगा तब मैं अपना ऑर्डर पूरा करूंगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि वो ऑर्डर लेट हो जाता है किसी वजह से या व्हीकल की वजह से डिले हो जाता है, तो आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी बन सकता है और वो शायद वो कंपनी आपको ऑर्डर भी ना दे। तो दैट्स वाई कंपनी ने 53 व्हीकल्स ओन करके रखे हैं और बार बार व्हीकल्स को रेंट पे लेने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दैट्स वाई वो लोगों ने खुद के व्हीकल्स लेके रखे हैं, जिससे कि उनको वो कॉस्ट भी बचा रहे और उनके वो ऑर्डर्स जो है उनको वो फास्टली फुलफिल भी कर सके। और कंपनी के पास फिलहाल 553 पर्सन का टीम है, जो कि एक बहुत बड़ा टीम है और इससे वो अपने वर्क को ऑपरेशंस को बहुत जल्दी कर पाते हैं। कंपनी के कुछ मेन कस्टमर्स को अब हम देख लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर, गुजरात गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज। आप देख सकते हैं कि ये 4 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन कस्टमर्स की ग्रोथ होना अभी बहुत बाकी है और आने वाले फ्यूचर में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे परसेंटेज से होगी। तो इनकी ग्रोथ जैसे होगी वैसे टेक्समो की भी साथ साथ में ग्रोथ होगी, क्योंकि ये इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं और टेक्समो के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी उछाल आएगा। इंडिया में जो प्लास्टिक पाइप की इंडस्ट्री है वो एस्टिमेटेड 400 से 420 बिलियन के बीच में है। ये जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2021 तक CAGR 10% की ग्रोथ से ग्रो हुई है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ है। इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2025 तक अराउंड 550 से 600 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है और 2021 से 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है वो अराउंड 11 to 12% का CAGR ग्रोथ करेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। फिलहाल चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्लास्टिक पाइप का कंज्यूमर मार्केट है और इंडिया जो है वो एक काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लास्टिक पाइप्स का मार्केट है। तो आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि इस सेक्टर में अभी भी बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बाकी है और इस सेक्टर से आप अच्छा खासा ग्रोथ और रिटर्न कमा सकते हो। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं जो इंडियन पाइपलाइन इंडस्ट्री है उसमें कौन सी पाइप्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है और उसका यूजेस क्या है। तो सबसे पहले आती है पीवीसी पाइप या यूपीवीसी पाइप्स। इनका जो रेवेन्यू है वो 254 बिलियन का है और इनका मेनली यूज होता है एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल वाटर सप्लाई में। उसके बाद आती है सीपीवीसी पाइप जो 65 बिलियन का रेवेन्यू करती है और जिसका मेन यूजेस है जो रेसिडेंशियल होता है। उसमें जो ऊपर जो बड़ी बड़ी टंकीज होती हैं उसमें पानी पहुंचाने के लिए इन पाइप का मेनली यूज किया जाता है। फिर आता है एचडीपीई पाइप
जो कि $60 बिलियन का रेवेन्यू अर्न करती है और जिसका मेन यूजेस है कि जो गैस सप्लाई और जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिटी में वो इन पाइप्स के जरिए किया जाता है। फिर आता है पीपीआर पाइप। ये जो पाइप्स होती है ये 21 बिलियन का रेवेन्यू अर्न करती है और ये जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री होती है जिनमें ज़्यादातर केमिकल्स, ज़्यादा हैवी गैस या सबसे ज़्यादा गरम गरम जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए ये स्पेशली पाइप्स बनाई गई है और इनका मेन यूज रेसिडेंशियल में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में होता है। फाइनेंशियल ईयर 2012 में जो टॉप 5 प्लेयर है प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर 22% था, वही बढ़ के 2015 में 34% हुआ और वापस वो बढ़ के 2021 में 37% रहा, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ है। क्या आने वाले सालों में टेक्समो अपना नाम इन टॉप 5 प्लेयर में ला पाएगा? अगर टेक्समो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसमें जिस इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको काफी अच्छे रेट ऑफ रिटर्न मिलेंगे और ये इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात है। इंडियन प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी होना बाकी है। इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया जो है वो अपनी पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स की उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता कि वो खुद ही उसको फुलफिल कर ले। हम अभी भी कंप्लीटली जो इंपोर्ट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट है और वो इंपोर्ट मेनली कोरिया, जापान, चाइना एंड यूरोप से होते हैं और ये जो मेन इंपोर्ट हैं वो सीपीवीसी पाइप के होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली पाइप्स हैं। तो हमें इसमें ये देखना होगा कि हम उस इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इस सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा और कंपनी को फायदा होगा तो इनडायरेक्टली जो इसमें इन्वेस्टर है उनको भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं तो जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे वो खत्म हो जाएगी और कंपनी का रेवेन्यू और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी अलग लेवल पे होगी। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो इंडिया का प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री है उसमें मेन जो 4 पाइपलाइंस है उसमें इंडिया कितना प्रोडक्शन करता है और कितना इंडिया इंपोर्ट करता है। तो जो यूपीवीसी पाइप है उसमें इंडिया 48% प्रोडक्शन करता है और बाकी का 52% हम इंपोर्ट करते हैं। फिर सीपीवीसी पाइप में इंडिया ओनली 8% प्रोड्यूस करता है और बाकी का 92% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फिर एचडीपीई पाइप्स है उसमें इंडिया 55% तक प्रोड्यूस करता है और बाकी का 45% हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं। और पीपीआर पाइप्स है उसमें 92% इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है और बाकी का ओनली 8% ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीपीवीसी पाइप है उसकी डिमांड ही सबसे ज्यादा है क्योंकि इंडिया अभी ग्रोथ फेज में है और जैसे जैसे इंडिया में ग्रोथ होगा वैसे वैसे जो कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे तो सीपीवीसी पाइप जो कि मेनली वहां पे यूज होते हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी और उस सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और हमने पास्ट डेटा देखा उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी सीपीवीसी पाइप्स का ही था। तो इंडिया के लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो इंपोर्ट ऑफ सीपीवीसी पाइप्स है उसको हमें कम करके उसको हमें खुद मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। जो कंपनी इसमें अपना स्टेक बढ़ाती है यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगी और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगी वो इसमें मार्केट शेयर बढ़ाएगी और उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे और हमें जो इंपोर्ट है उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम टेक्समो पाइप्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम टेक्समो का 1 ईयर चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ टिकरटेप की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो करंट स्टॉक प्राइस है टेक्समो का वो है 91.55 रुपीज का। ये इसका 52 वीक हाई भी है, मतलब स्टॉक अभी 52 वीक हाई पे है एंड इसका 52 वीक लो है 20.90 रुपीज एंड कंपनी ने पिछले एक साल में 292.8% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। एंड अब हम टिकरटेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी देख लेते हैं। देख सकते हैं कि आप इसमें सिर्फ 2 ही ग्रीन फ्लैग है कि स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, स्टॉक एफडी से अच्छे रिटर्न डिलीवर नहीं कर पा रहा है, स्टॉक डिविडेंड नहीं दे पाता है अच्छे से और एंट्री पॉइंट है वो भी अभी सही नहीं है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है एंड स्टॉक एएसएम एंड जीएसएम की लिस्ट में नहीं है। सिर्फ ये 2 ग्रीन फ्लैग्स हैं, बाकी के तीन रेड है
तो चलिए अब हम कंपनी का 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 ईयर्स में 91.55 का हाई बनाया है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। एंड कंपनी ने पिछले 5 ईयर में जो लो बनाया है वो है 6.80 रुपीज का, यानी कि ये एक बहुत बड़ा जंप है, आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में। एंड 5 ईयर्स में कंपनी ने 317% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक काफी शानदार रिटर्न है इन 5 ईयर्स। और अगर हम टिकर टिप की प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो इसमें एक ग्रीन फ्लैग है, जो कि है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि अगले 12 महीने में टेक्समो में डिफॉल्ट होने के कोई भी चांस नहीं है। क्वालिटी चेक्स में इनसफिशिएंट डेटा है एंड ग्रोथ स्कोर में भी इनसफिशिएंट डेटा है। तो चलिए अब हम टेक्समो का रेवेन्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 256 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ के 2019 में 311 करोड़ का रहा। एंड 2020 में ये बढ़ के 328 करोड़ का हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये रेवेन्यू 422 करोड़ का रहा, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। इवन पेंडेमिक के कारण भी कंपनी की ग्रोथ नहीं रुकी है। कंपनी ने उस दौरान यानी कि 2020 में भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, भले कम मार्जिन से बढ़ाया है लेकिन बढ़ा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो चलिए अब हम टेक्समो का प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट ओनली 16 लाख का था, जो कि बढ़ के 2019 में 2.97 यानी कि अराउंड 3 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद 2020 में ये रेवेन्यू 3.95 करोड़ यानी कि अराउंड 4 करोड़ के आसपास रहा। एंड 2021 में यही रेवेन्यू 10.84 करोड़ यानी कि अराउंड 11 करोड़ के आसपास रहा। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप आया हुआ है, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो अब हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। 2018 में ये प्रॉफिट मार्जिन ओनली 5% का था, जो कि 2019 में बढ़ के 6% का हो गया। और 2020 एंड 2021 में ये 7% का रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन में भी स्लो ग्रोथ की है, लेकिन ग्रोथ की है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, भले वो स्लो ही क्यों ना हो। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि टेक्समो ने कितना इंटरेस्ट पे किया है पिछले कुछ सालों में। देखिए, कंपनी ने अगर ज्यादा लोन लिया होगा तो कंपनी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और ये जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रॉफिट में से माइनस होता है और इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन पे पड़ता है। तो आप कभी भी कोई भी कंपनी एनालिसिस करने बैठे तो पहले उसका इंटरेस्ट एंड उसका लोन खास देखे। 2018 में एंड 2019 में टेक्समो ने 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। फिर 2020 में ये बढ़ के 11 करोड़ हो गया और 2021 में ये कम होकर 9 करोड़ का हो गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जो लोन्स हैं उसके ऊपर वर्क कर रहा है, उसको कम करने का ट्राई कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम कंपनी की बोरोविंग्स या लोन्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 60 करोड़ उसका लोन टेक्समो के ऊपर था, जो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कम होकर 51 करोड़ का रहा। फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये ज्यादा कम नहीं हुआ, बट 50 करोड़ का रहा। कंपनी ने यहाँ पे भी इसको 1 करोड़ कम करने का ट्राई किया। देन 2020-21 में ये लोन ओनली 28 करोड़ का रहा। इसका मतलब है कंपनी अपने बोरोविंग्स पे या लोन पे बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा है और कंपनी उसको नील करने का पूरा ट्राई कर रहा है। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है। कंपनी के पास 2018 में 167 करोड़ का रिजर्व था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में यही रिजर्व बढ़ के 175 करोड़ का हो गया। फिर 2020 में यही रिजर्व बढ़ के 186 करोड़ का हो गया। फिर 2020-21 में यही रिजर्व बढ़ के 196 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी ने अपने रिजर्व में भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। तो चलिए अब हम टेक्समो का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास अराउंड 44.24% का स्टेक है। एफआईआई के पास 0.17% का स्टेक है। डीआई के पास 0.23% का स्टेक है। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा स्टेक है, जो कि 55.36% है। एक और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हाईलाइट ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न 38.15 से बढ़ा के 44.24 की है। ये पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी ने जो अपने शेयर्स हैं, यानी कि प्रमोटर्स ने जो अपने शेयर्स हैं उनको अच्छी तरह से इंक्रीज किया है।
अभी ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको पता रहता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा और फिलहाल कंपनी की क्या सिचुएशन है। तो कंपनी के प्रमोटर्स का अपना स्टेक बढ़ाना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए अब हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिसेस रश्मि देवी अग्रवाल इस कंपनी की चेयरमैन एंड वोल टाइम डायरेक्टर हैं एंड टेक्समो के जो एमडी है उनका नाम है मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल। टेक्समो का जो पीई रेशियो है वो 14.85 का है, यानी कि अराउंड 15 के आसपास का है, और सेक्टर का जो पीई है वो 24.53 का है। मतलब अगर पीई रेशियो के हिसाब से देखने जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। लेकिन मैंने आपको आगे ही बताया कि टेक्समो एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करने से आपका अपना कैपिटल लूज भी हो सकता है। ये एक हाई रिस्की स्टॉक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें। सिर्फ मेरे या किसी और के वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस होकर इसमें इन्वेस्ट ना करें। मेरे हिसाब से टेक्समो आगे आने वाले सालों में एक मल्टीबैगर हो सकता है और ये मेरा ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं सही भी हो सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट आचार्य। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट किस स्टॉक पे या नेक्स्ट किस सेक्टर पे एनालिसिस वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।